नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट और इनको और क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो केमिकली इनर्ट होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो नोबल गैसेस जो होती हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, इनका ये जो नेचर होता है वो केमिकली इनर्ट होता है और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है NH2Np6। ये इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है और ये जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसी में ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, ठीक है। और ये केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें टोटली 6 एलिमेंट आते हैं जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं। यहाँ पे रेडॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव होता है तो इसके बारे में कम ही पढ़ा जाता है। जेनॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है तो इसके बारे में बहुत कम पढ़ा जाता है और बाकी सारे जो हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको अपन पहले इसके कुछ एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और देन उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसके कुछ कंपाउंड्स जो डिस्कवर किए गए हैं। हालांकि जो डिस्कवरी में है कंपाउंड वो एक तो जेनॉन के कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए हैं और क्रिप्टॉन के डिस्कवर किए गए हैं। हीलियम, नियॉन और आर्गन के कोई भी कंपाउंड्स डिस्कवर नहीं हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग आती है अकरेंस। अकरेंस मतलब होती है कि ये नेचर में कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। नेचर में सबसे अच्छा इनका जो सोर्स है वो है एयर। एयर मतलब ड्राई एयर में ये ऑलमोस्ट 1% तक प्रेजेंट रहती हैं। सारी गैसेस जो आपके नोबल गैसेस होती है वो 1% तक प्रेजेंट रहती है एयर में और उसमें भी सबसे ज्यादा जिसका कंपोजिशन होता है वो होती है आपके आर्गन। आर्गन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है और बाकी गैसेस उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगी। उसके अलावा इनका एक और सोर्स होता है जहां से ये प्रेजेंट होती है जिसमें हीलियम और नियॉन। हीलियम और नियॉन का कुछ रेडियो एक्टिव ओरिजिन होता है। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका रेडियो एक्टिव ओरिजिन होता है और वहां पे हीलियम और नियॉन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे पिच ब्लेंड, मोन्जाइट एक्सेट्रा। ये कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं नेचर में जिनमें हीलियम और नियॉन प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद मेन जो कंपोजिशन है या जो मेन प्रेजेंट रहती है वो होती है आर्गन एयर में, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं हीलियम जो है वो नेचुरल गैस में भी प्रेजेंट रहती है और जेनॉन और रेडॉन जो है वो रेयर एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। जेनॉन और रेडॉन ये दोनों रेयर एलिमेंट्स हैं, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, वो भी एयर में प्रेजेंट रह सकते हैं। रेडॉन का एक और मतलब कह सकते हैं जो नेचुरल अकरेंस होती है वो होती है कि रेडॉन एक डीके प्रोडक्ट होता है। किसका? रेडियम का। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रेडियम का जो डीके प्रोडक्ट होता है वो रेडॉन आता है। रेडियम का जो डीके प्रोडक्ट आता है वो आता है रेडॉन, ठीक है। ये हो गया रेडॉन और हीलियम जो कि रेडियम से बनते हैं और रेडियम एक क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये इनकी हो जाती है अकरेंस। उसके बाद अपन देखते हैं कि एयर में कौन सी गैस का जो एक ऑर्डर अपन बना सकते हैं इन सभी गैसेस का वो किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहती है आर्गन, देन प्रेजेंट रहती है नियॉन, देन प्रेजेंट रहती है आपके क्रिप्टॉन, देन आपके हीलियम और देन सबसे लास्ट में जेनॉन, ठीक है। ये गैसेस कुछ इस तरीके से इस ऑर्डर में प्रेजेंट रहती हैं एयर में। एयर में इनके जो अमाउंट का ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे ज्यादा अमाउंट आर्गन, देन नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम एंड जेनॉन। उसके बाद अपन बात करेंगे, ये तो इसके अकरेंस के बारे में बात हो जाती है। देन अपन बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की जाती है
तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल रहता है, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो कि इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं NH2Np6, और NH2Np6 होने के कारण क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है और इस कारण ये केमिकली अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव होती है और रिएक्शन शो नहीं करती हैं। उसके अलावा बात ये आती है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एफिनिटी है वो 0 के बराबर होती है, मतलब बिल्कुल एफिनिटी नहीं होती। इस कारण इस ग्रुप को 0 ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब सीधी सी बात है कि इनका वैसे ही फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये बहुत स्टेबल है, तो स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा हार्ड काम होता है या बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो होती हैं वो हायर होती है, मतलब बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो की जाती है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसके बाद आती है थिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जिस टाइम बात की जाती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इनकी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। मैंने आपको बताया था एनर्जी के केस में पॉजिटिव होने का मतलब है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब है कि अगर आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तब जाके इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस का वही नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलता है, आप जैसे अप टू डाउन जाओगे वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। साइज इंक्रीजेस ऑन गोइंग अप टू डाउन बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, ओके ओके। देन इसकी अपन बात करते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिस टाइम बात की जाती है तो सबसे पहली थिंग आती है वो आती है कि ये मोनो एटॉमिक होते हैं। ये सारी गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब आप कहेंगे कि मॉलिक्यूल तो हमेशा 2 एटम बनाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इस केस में मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गैसेस। हीलियम को हमेशा H और E से लिखा जाता है, He2 कभी नहीं लिखा जाता। अब ये थिंग जो है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू MOT अगर आप ये करोगे, अकॉर्डिंग टू MOT जिस टाइम आप MOT के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 0। मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो हीलियम हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और ये सभी गैसेस मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनका बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनको दूसरे एटम्स के साथ जुड़ के स्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग आती है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होते हैं या बहुत ही ज्यादा लोअर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतनी स्टेबल है फिर भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन गैसेस में कोई भी तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। इन गैसेस में सिर्फ और सिर्फ वीक डिस्पर्सन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। इन गैसेस के जो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में वीक डिस्पर्सन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं, और ये वीक डिस्पर्सन जो फोर्सेस होते हैं ये बहुत ही समझ लो लो एनर्जी मतलब मांगते हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये दरअसल एक तरह का बॉन्ड नहीं है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो बहुत ही वीक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी अगर प्रोवाइड करवाई जाए तो ये आसानी से मेल्ट हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही लो आता है। क्यों आता है? वीक डिस्पर्सन फोर्सेस के कारण, जिसमें एनर्जी बहुत ही कम प्रोवाइड होती है, ठीक है, इन फोर्सेस को हटाने के लिए। उसके बाद एक और थिंग आती है कि अभी तक के जितने भी नॉन सब्सटेंसेस हैं उनमें सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है ना,
अभी तक के जितने भी नॉन सब्सटेंसेस हैं उसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम द्वारा शो किया जाता है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ही होता है, 4.2 केल्विन। इवन मतलब इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, इतना कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, तो ये अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले इनकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में मोनो एटॉमिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड थिंग, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक होते हैं या बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वीक डिस्पर्सन फोर्सेस के कारण, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में आपस में एक बहुत ही कम वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट रहता है और इसको रिमूव करने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। नंबर थर्ड थिंग, हीलियम नॉन सब्सटेंसेस, अभी तक के जितने भी नॉन सब्सटेंसेस हैं उनमें हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, जो कि 4.2 केल्विन होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट सेशन में लिख के पूछ सकते हैं। अपन कमेंट सेशन में इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जब ग्रुप 18 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, जब ग्रुप 18 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाती है तो फर्स्ट थिंग यही आती है कि ये क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं। अब केमिकली इनर्ट होने के रीजन क्या क्या है? रीजन है सबसे पहला इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या होता है NH2 NP6, और ये हीलियम के केस में क्या होता है 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सेकंड, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये 3 रीजन होते हैं जिस कारण केमिकल प्रॉपर्टीज में जब बात की जाती है तो ये इन 3 रीजंस के कारण जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं या जो नोबल गैसेस हैं वो केमिकली इनर्ट होती हैं। ठीक है, केमिकली इनर्ट होती है, इस कारण इसके बहुत ही कम जो कंपाउंड्स हैं वो देखे गए हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहला ऐसा कौन सा कंपाउंड बनाया गया जिसके बाद पता चला कि भाई नहीं, ये भी कुछ ना कुछ कंपाउंड बना सकते हैं, ये सिंगल नहीं होते। ठीक है, ऐसा कैसे पता चला? तो एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट नाम के, नील बार्टलेट। नील बार्टलेट इन 1962 यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कंपाउंड बनाया और वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से था O2 प्लस P2F6 माइनस, जो कि एक रेड कलर का कंपाउंड होता है। और इन्होंने ये कंपाउंड क्या किया? सिंथेसाइज किया। और कंपाउंड सिंथेसाइज करने के साथ साथ ही अब ये जो कंपाउंड था, बाद में इन्होंने एक चीज को नोटिस किया और वो चीज थी कि ऑक्सीजन की जो आपके फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो होती है 1175 किलोजूल मोल इनवर्स, और जब आप ज़ेनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखते हो तो वो होती है 1170 किलोजूल मोल इनवर्स। मतलब ऑलमोस्ट सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी देखने को मिलती है। तो ये भी पॉसिबल है कि ज़ेनॉन भी इस तरीके का कंपाउंड बनाता होगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? ट्राई किया, इन पे कोशिश की और फाइनली उनको रिजल्ट मिला, ये कंपाउंड सेम तरह का कंपाउंड था और ये भी रेड कलर शो करता था और इसको बनाया गया था PTF6 और ज़ेनॉन की रिएक्शन से। इस कंपाउंड को जनरेट कर दिया गया। ये भी रेड कलर का कंपाउंड था और ये फर्स्ट नॉन कंपाउंड था ज़ेनॉन का। ठीक है, ज़ेनॉन जो गैस है उसकी सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यहाँ पे देखो फंडा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट इनको कॉमन मिली और इन्होंने उससे क्या कर दिया? एक ज़ेनॉन का कंपाउंड डिस्कवर कर लिया। उसके बाद बहुत से ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए
जिनसे ज़ीनॉन के और भी कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए। तो अपन कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, और उसके अलावा क्रिप्टन के भी कुछ कंपाउंड्स डिस्कवर किए गए, जिसमें क्रिप्टन का कंपाउंड आता है KrF2। KrF2 डिस्कवर किया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और थिंग आती है कि जरूरी नहीं है ये तो कंपाउंड आइसोलेट किए गए थे, मतलब बनाए गए थे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स को इमेजिन किया गया कि वो हो सकते हैं, बट अभी तक उनको आइसोलेट नहीं किया गया। जैसे ही ऐसे ही एक रेडॉन का कंपाउंड था RnF2। रेडॉन का एक कंपाउंड था जिसको जस्ट इमेजिन किया गया, या मतलब कह सकते हैं कि इसका मतलब एक एनालिसिस किया गया कि इस तरीके का कंपाउंड पॉसिबल हो सकता है, बट इसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। इसको अभी तक क्या किया नहीं गया है, आइसोलेट नहीं किया गया है। और बाकी सब कंपाउंड्स आइसोलेट्स किए जा चुके हैं। उसके अलावा अब बाकी कौन कौन सी गैसेस बचती है? बाकी गैसेस बचती है हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो ये तीनों ही गैसेस कोई भी तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन शो नहीं करती हैं, ठीक है। ये तीनों ही गैसेस केमिकली इनर्ट रहती हैं, कोई तरह का कंपाउंड शो नहीं करेगी। तो ये अपने हो जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अब अपने जो टॉपिक्स रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक्स रहेंगे क्लैथरेट कंपाउंड्स, और एक अपने टॉपिक रहेगा ज़ीनॉन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स और ज़ीनॉन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स। तो ये सारे टॉपिक्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।